किसान भाई नमस्ते। आप सभी का द यंग किसान चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जीरा पर जो है बड़ी खबर है वो निकल के ये आ रही है कि जीरा का जो भाव है वो एक बार फिर से रफ्तार पकड़ता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। और इसका जो है मोटा मोटा अंदाज़ा जो है साफ साफ संकेत जो है दोस्तों वो जीरा के शनिवार के जो है अंतर्राष्ट्रीय भाव से लगाया जा सकता है। हुआ क्या कि सुबह जो है भाव खुला क्यूमिन सीड न्यू क्रॉप 2025 का सिंगापुर एमसी 1% का 4,900 रुपये प्रति 20 किलो, मॉइस्चर कंटेंट 8% मैक्सिमम। इसके बाद शाम में भाव ये चला गया 4,950, फिर कुछ देर के बाद भाव गया 4,975 और उसके बाद 7 बजे के आसपास जो है क्यूमिन सीड न्यू क्रॉप 2025 सिंगापुर एमसी 1% का जो भाव है 5,000 प्रति 20 किलो यानी कि 25,000 रुपये क्विंटल, मॉइस्चर कंटेंट 8% मैक्सिमम। यानी कि जीरे के भाव ने अचानक से तेज़ी का जो रुख है वो देखने को मिला। हुआ क्या कि घरेलू के साथ में अंतर्राष्ट्रीय मांग जो है वो फ़िलहाल निकली, निर्यात मांग निकली, जिससे जीरे का जो भाव है वो एकदम से उछल गया। अब सबके मन में सवाल है कि भाई आने वाले दिनों में जीरा जो है उसके भाव में क्या होगा। तो देखिए फ़िलहाल जैसे मैंने आपको पिछले कुछ दिन पहले बताया था कि भाई जीरा जो है वो धीरे धीरे अब रफ्तार पकड़ रहा है। बीच में जो है देखिए जब आवक बढ़ती है तो भाव पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिलता है, लेकिन घरेलू और निर्यात मांग मजबूत रहने की वजह से जीरे का जो भाव है वो फ़िलहाल तेज़ देखने को मिल रहा है। अब पिछले कुछ दिन जब भाव गिरा तो क्या हुआ था कि भाई जो निवेशक हैं और जो स्टॉकिस्ट हैं उन्होंने मुनाफा वसूली की और इसके भाव में जो है गिरावट का रुख जो है देखने को मिला। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि खाड़ी देशों के साथ साथ यूरोप की मांग भी थोड़ी सी बनी हुई है और खाड़ी जो देश हैं उनकी भारत का जीरा जो है वो लोग पसंद करते हैं, क्योंकि ख़ास बात यह है कि तुर्की और सीरिया में जीरे का जो स्टॉक है वो सीमित है और उसका भाव जो है भारत के जीरे से ज़्यादा है। तो ऐसे में जो है हमारे यहाँ पर जीरा सस्ता होने की वजह से जो है विदेशी जो आयातक हैं उनकी जो है पहली पसंद भारत का जीरा बना हुआ है। इसके अलावा देखिए राजस्थान में जो गुजरात के साथ में जो है फसल जो आ रही है, फ़िलहाल तो गुजरात से तो फसल लेट आई और राजस्थान में अभी धीरे धीरे जो है आपूर्ति उतनी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए थी। इसके पीछे जो वजह है वो है ख़राब मौसम और 1 महीने की देरी से जो हमारे यहाँ बुआई हुई थी उसका जो असर है फ़िलहाल देखने को मिल रहा है। किसान भाइयों, भाई जैसा मैंने आपको बताया कि भारतीय जीरे का जो भाव है वो निर्यात मांग उसमें मजबूत है, आयातक इसको पसंद कर रहे हैं। ऐसे में आयात मांग अगर ज़्यादा निकलती है तो जीरे में जो है तेज़ी का जो माहौल है एकदम से बनेगा, इसमें कोई दो राय है नहीं। अब मसाला बोर्ड के अगर आंकड़े देखें तो अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 के 10 महीनों में भारत से जीरे का जो निर्यात है उसमें इजाफा हुआ और ये जो है 1.82 लाख टन की ऊंचाई पर पहुंच गया, जो 2023-24 के मुकाबले जो है उसकी समान अवधि से 67% से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि फरवरी और मार्च 2025 का जो आंकड़ा है अभी सामने नहीं आया, लेकिन एक मोटा मोटा अनुमान ये है कि इस दौरान जो है कुल निर्यात 2 लाख टन की सीमा से जो है परे चला गया, यानी कि ज़्यादा हुआ। हालांकि दिसंबर 2024 की तुलना में जनवरी 2025 के दौरान जो है निर्यात 5.5% गिरा जरूर, लेकिन जनवरी 2024 के मुकाबले इसमें 38% की तेज़ी जो है देखने को मिली, इजाफा देखने को मिला। तो फिलहाल जो जीरा है वो तेज़ी के रुख की ओर अग्रसर हो रहा है और जीरे का भाव देखिए कुछ समय स्थिर रहने के बाद एक बार फिर से तेज़ी की उम्मीद उसमें दिखाई दे रही है। ख़ास बात यह है कि कब तक होगी तेज़ी। देखिए तुर्की है, सीरिया है, ईरान है, अफ़गानिस्तान है, ये देश हैं जो जीरे की आपूर्ति करते हैं। तो यहाँ से जो है आपूर्ति अभी ज़ोरदार शुरू नहीं हुई और इनकी फसल जो है जुलाई के आसपास आएगी। तब तक जीरे की जो निर्यात मांग है वो मजबूत बनेगी और उसका जो है उसकी जो पूर्ति जो है वो भारत का जीरा करेगा। खासकर राजस्थान की जो मंडियां हैं वहाँ पर धीरे धीरे भी आवक बढ़ेगी और गुजरात का जो जीरा है काफ़ी मात्रा में बाज़ार में आ चुका है और जल्दी ही हम आपको एक मोटा मोटा अनुमान भी देंगे कि कितने लाख बोरी राजस्थान और गुजरात में जो है पिछले 1 महीने में जो है जीरा
आया है मंडियों में। तो अब सवाल मन में है कि जीरा की फसल को बेचें या रोकें। तो भाई देखिए, अगर भाव बढ़िया मिलता है, आपको लगता है कि आपके हिसाब से भाव बढ़िया, तो तुरंत बेचिए। क्यों? क्योंकि अभी जो है बड़ा भाव है और बड़े भाव में जो है मुनाफा लेना चाहिए। अगर थोड़ा सा और भाव पाना चाहते हैं तो कुछ दिन का वेट भी कर सकते हैं और सारा माल एक साथ मत बेचिए, रुक रुक के बेचिए। अब मन में सवाल है कि जीरा का भाव कितने स्तर तक जा सकता है। देखिए, 30,000 का भाव तो करीब करीब जीरा ने टच कर लिया है। अब जीरा जब मांग निकलेगी और आपूर्ति अगर उसमें बाधित रही, आपूर्ति अगर उतनी नहीं हुई, तो जीरा जो है 320 से 350 का स्तर जो है एक बार टच करेगा। उसके बाद फिर वो जो है मांग पर निर्भर करेगा। और कई जानकार तो ये मान रहे हैं कि भाई जीरा में अगर मांग निकलती है और आपूर्ति प्रभावित होती है तो 400 रुपये का भाव जो है जीरा में मिल सकता है। 2023 का इतिहास तो शायद ना दोहराए, लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। अगर मौसम भी साथ ना दे और कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाए तो भाई जीरे का भाव तो कहीं भी जा सकता है। तो लेकिन आपको करना क्या है, अपने विवेक के हिसाब से चलना है। जब जब भाव बढ़ता है अपना माल थोड़ा थोड़ा करके बेचते रहिए, बढ़िया भाव में जीरा बेचिए। जीरा जो है इस बार हीरा है और कोई दो राय नहीं कि जीरा जो जीरे में मंदी का दौर था वो फ़िलहाल जो है एक हिसाब जो है चला गया। तो बढ़िया भाव पाइए और अपनी फसल का उचित दाम पाइए मंडी में जाकर। रोज़ाना भाव की जानकारी के लिए, समय समय पर तेज़ी मंदी की रिपोर्ट के लिए और अंतर्राष्ट्रीय भाव की जानकारी के लिए, निर्यात मांग की जानकारी के लिए, इन सब जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की सेवा भी आप ले सकते हैं। हालांकि हमने बहुत ही मामूली सा शुल्क रखा है, इससे जुड़कर आप जो है जानकारी पा सकते हैं। और देखिए, जानकारी पाकर ही आपको पता लगेगा कि जीरे की जो मांग है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसी है और फिलहाल घरेलू स्तर पर मांग कब निकलेगी। तो इन सब बातों की जानकारी जो है, एक मोटा मोटा अनुमान, रोज़ाना डेली मंडी भाव, किस मंडी में क्या भाव चल रहा है। खासकर देखिए, मेड़ता मंडी जो जीरे की अब सबसे प्रमुख मंडी बनती जा रही है, इस मंडी का भाव क्या है जीरे का, उस वहाँ आपूर्ति कैसी है, ऊंझा मंडी में आपूर्ति कैसी है, जामनगर मंडी में आपूर्ति कैसी है जीरे की, राजकोट मंडी में जीरा कैसा आया, मोरबी में कैसा आया, फलौदी में कैसा आया, जोधपुर में कैसा आया, तो और कितना आया और क्या उसका भाव रहा। तो ये सब जानकारी जो है हम देते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय भाव यानी कि जो इसका एक्सपोर्ट प्राइस है वो जब जब चेंज होता है, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक हम ग्रुप में जो है इसका एक्सपोर्ट प्राइस भी आपको देते हैं, ताकि आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा मिलता रहे। साथ में ही राजस्थान और गुजरात की आवक की भी जानकारी आपको मिलती रहती है कि भाई दोनों ही राज्यों में कितनी आवक जो है फसल की हो चुकी है। तो उसी हिसाब से जो है आप अपनी रणनीति बना सकते हैं मुनाफा कमाने के लिए। जानकारी अगर आपको हमारी अच्छी लगती है तो भैया द यंग किसान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। और हाँ, आपके इलाके में फसल कैसी है, उतारा कितना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। नमस्ते।